नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ खबरों की शुरुआत करेंगे। एमएलसी के 24 सीटों को लेकर आरजेडी की तैयारी जो है अब वो देखने को मिली है। दरअसल एमएलसी चुनाव के 24 जो सीट है उन सीटों पर चुनाव होना है और ऐसे में आज राजद करेगी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राजद आज अपने सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। राजद ने पहले ही ये तय कर लिया था उम्मीदवारों के नाम, जिस बात की लगातार जानकारियां हम देते आए हैं और अब उन सभी नामों पर आज कहीं ना कहीं जो बातें कही गई, यानी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के अनुमति का इंतजार था और उसको लेकर के अब बातें सामने आई है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि आज नामों का ऐलान हो सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के मुहर का इंतजार था और अब लालू प्रसाद यादव के पटना आने के साथ ही ये बातें कही जा रही है कि आज नामों की घोषणा हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज राजद करेगी अपनी 24 सीटों पर सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा और इसको लेकर के पार्टी ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, जिसको लेकर कई नामों पर जो बातें अटकी हुई थी अब वो भी लगभग पूरी हो गई और राजद अकेले चुनाव लड़ रही है। यानी कि जिस तरीके से बिहार में उपचुनाव हुए थे उसी तर्ज पर राजद ने लड़ते हुए कांग्रेस से किनारा किया और अब अकेले चुनाव लड़ रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सृष्टि जुड़ी हुई है। सृष्टि, आज कहा यह जा रहा है कि सभी 24 नामों की घोषणा राजद कर सकती है। राजद आज अपने नामों की घोषणा कर सकते हैं। देखिए, बिहार में एमएलसी चुनाव होने वाला है, इसको लेकर सरगर्मियां तेज है। सभी राजनीतिक दल निर्णय लगे हुए थे अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करना है और एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारियां भी जारी थी। इसको लेकर कहा यह भी जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव पटना आए हैं, एमएलसी चुनाव को लेकर भी कई बातों की है और एक राजद को दिशा देने के लिए भी आए थे। तो कहीं ना कहीं खबर ये सामने आ रही है कि अब राजद इस सीटों की घोषणा कर देगा, अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगा। क्योंकि देखिए, इससे पहले राजद और कांग्रेस की बात सामने आ रही थी कि दोनों साथ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। कई बातें सामने आई, कई सारी चर्चा हुई। कांग्रेस की तरफ से अजीत शर्मा का कहना था, जो कि विधायक है भागलपुर से, उनका कहना था कि हम दिल्ली मिलने जाएंगे लालू प्रसाद यादव से, तब निर्णय होगा। कई सारी बातें निकल कर सामने आई और तब तक नाम नहीं आए थे। लेकिन नामों को लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल पाई है सृष्टि? क्योंकि जिस तरीके से आज ये कहा जा रहा है कि उन नामों पर आज मुहर लग सकती है, तो क्या ये तैयारी राजद की तरफ से दिखी है या कोई ऐसे नाम जो सामने आए हों? क्योंकि पहले से ही कई नामों पर चर्चाएं तेज थी। आप जितने भी जिले हैं जहां पर जो प्रत्याशी 24 सीटों पर जो प्रत्याशी होंगे उनको लेकर के कई बार ये बातें सामने आई कि राजद ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। उसमें से अपने सहयोगी यानी कि वामपंथी दल को भी राजद ने उनके खाते में सीट दिए हैं। तो क्या लगता है कि कुछ नामों की चर्चा या पहले से जिन नामों पर चर्चाएं चल रही थी सभी वही सीटें हैं? जी बिल्कुल निर्भय। देखिए, 23 सीट पर लड़ने का ऐलान किया था, तेजस्वी यादव ने कहा था, और एक सीट देने की बात की गई। तब यह अंदाजा लगा लिया गया था कि अब कांग्रेस का कोई चांस नहीं है, कांग्रेस और राजद साथ नहीं लड़ सकती है। और कई ऐसे नाम हैं जिसको लेकर बातें ये सामने आ रही है कि हो सकता है उन नामों की घोषणा की जाए। हालांकि इसको लेकर अभी बातें सामने नहीं आई है, बस बात नहीं चल रही है निर्भय कि नामों की घोषणा हो सकती है। क्योंकि देखिए, तो बिल्कुल कुल मिलाकर के देखें तो नामों की घोषणा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एमएलसी के 24 सीटों को लेकर राजद ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और अब दमखम के साथ विधान परिषद पहुंचने की ये तैयारियों के बीच में आज नामों की घोषणा की बातें सामने आई है। हालांकि देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें उभर करके सामने आती है, क्या राजद आज सभी नामों की घोषणा कर सकती है। लेकिन इससे पहले भी कई नामों पर लगातार चर्चाएं चलती रही, जिसमें से राजद ने अपने सहयोगी वामपंथी दल को भागलपुर की सीट देने की बातें कही थी और इसके अलावा बाकी जो शेष सीटें थी उन सभी पर चुनाव लड़ने की बातें कही थी। और अब उम्मीद की जा रही है कि आज नामों की घोषणा हो सकती है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि आज राजद अपने 24 सीटों पर सभी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगा और इसको लेकर के तैयारी पूरी की जा चुकी है। क्या कुछ तस्वीरें उभर करके सामने आ रही है? क्योंकि इससे पहले भी कई बार नामों की चर्चाएं हुई हैं, कई प्रत्याशियों के नाम पहले ही सामने आ चुके हैं और उनको तैयारी के लिए भी बातें कही जा चुकी थी कि आप तैयारी करें। अब जिस बात का इंतजार था कि यानी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उन सभी नामों पर अपने स्तर से मुहर लगा देंगे, उसके बाद नामों की घोषणा हो जाएंगी। क्या इस तरह को लेकर के भी कुछ तैयारी दिख रही है और राजद सुप्रीमो खुद आज नामों की घोषणा करेंगे?
जी बिल्कुल निर्भय, देखिए पहले तो पेच फंसा था स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर, कांग्रेस और राजद के बीच की सीट बंटवारे नहीं हो पा रहे, लेकिन यादव ने फिलहाल फाइनल कर दिया था कि इस बार जो चुनाव होगा वो राजद अकेले लड़ेगी, जिसके बाद दो नाम जो थे वो फिलहाल सामने आ गए थे। एक राजद के द्वारा पटना सीट का ऐलान जो था वो लालू प्रसाद यादव ने खुद किया, तो दूसरी तरफ सीपीआई को जो सीट मिली है उसका ऐलान हो गया है। और अब देखिए 2 सीट के ऐलान हो चुके हैं, 22 सीट का जो नाम है वो भी सामने आने वाला है। करीब 1 घंटे बाकी है जब लालू प्रसाद यादव संभवतः है कि खुद से ये सीटों के नाम का ऐलान करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम जानकारी देंगे कि किन सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार उतारे जाएंगे। हालांकि तो सबसे बड़ी बात है कि कौन कौन से प्रत्याशी के नामों की घोषणा होगी वो सभी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद कर सकते हैं। महज कुछ देर और बचे हुए हैं, जो बातें सामने आई है अब तक और हमारे सहयोगी उत्कर्ष ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक महज कुछ देर के बाद लालू प्रसाद यादव मीडिया को संबोधित कर सकते हैं और वो सभी 24 सीटों पर नामों की घोषणा कर सकते हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके के नाम सामने आते हैं और कौन कौन से प्रत्याशी, क्या जिनके नाम की पहले से चर्चाएं चल रही थी, क्या वो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी उत्कर्ष के हवाले से, किस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव महज थोड़ी देर के बाद नामों की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि आज उनके कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो आज उनको रांची भी जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष इन तमाम जानकारियों के लिए।